टीवी 14 भारत में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज हम गाजियाबाद के इलाका साहिबाबाद विधानसभा में हैं, कहते हैं उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीजेपी से हैं, इनका नाम है अब्बास सैफी। आइए हम इनसे जानते हैं और इनके व्यू जानते हैं, ये हमारे लिए जनता के लिए क्या इनकी सरकार करना चाह रही है आगे। आइए हम पूछते हैं। ये अब्बास सैफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 14 भारत में। मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा टीवी 14 भारत का, और जिन्होंने मेरे पास आए हैं और मेरे मेरे मसले हैं वो पहुंचाने के लिए, तो मैं टीवी 14 का स्वागत करूंगा। तो पहला सवाल ये है अब्बास सैफी जी, जैसा कि आप यहाँ से उपाध्यक्ष हैं, राइट, आपने हमें बताया कि आप हमारे यहाँ पे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी सरकार ने हमारे लिए मतलब जनता के लिए ऐसा क्या किया है जिसके लिए जनता आपको वोट करेगी? देखो, सबसे पहले तो ये कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी है और शिक्षा स्तर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवाई है। और सबसे अहम मुद्दे ये हैं कि आने वाले चुनाव में हम और जो विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। आप कह रहे हो कि आपके योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में भी करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जो 5 साल 4.5 साल जो योगी आदित्यनाथ जी के गुजर चुके हैं, इसमें शहीद नगर एरिया जहाँ से आप उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे क्या विकास के कार्य उन्होंने करवाए हैं? यहाँ हमारे सारे विकास के कार्य हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज को बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं जो हमने घर घर जाके पहुँचाई हैं और उनका लोगों ने लाभ भी उठाया, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना घर मकान बनाने की, वो भी लोगों को पास तक बहुत पहुँची हैं। तो हमारे विकास के कार्य बहुत हुए शहीद नगर में। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ शहीद नगर। आपने मुझे अपने कार्यों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी उनके कार्यों में एक ही कार्य भी बताया है, आवास योजना। इसके अलावा बहुत सारे हुए हैं। जैसे मान लो शहीद नगर में पहले क्राइम बहुत था और अब वो क्राइम में जो ना बहुत ज़्यादा कटौती हुई है और आज के टाइम में यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये हमारे एरिया में बहुत अच्छा विकास हुआ। पहले लोग दिल्ली से एंटर करते थे तो यहाँ पे ज़्यादा क्राइम होते थे, लूटपाट होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी लेके पुरुष भी और महिला भी सब समय से भी ज़्यादा समय तक अपना ऐसे घूमते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं और कोई दिक्कत नहीं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपने हमें अभी आपने कार्य बताए हैं, विकास के कार्य, ये 2 हुए हैं। आप मुझे तीसरा कार्य बताएंगे? स्कूल की व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया? देखो, स्कूल की व्यवस्था जो है आने वाले समय में बहुत बेहतर होगी और अब भी बेहतर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अब भी बहुत बेहतर है। आने वाले समय में और बेहतर होगी जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा विधानसभा पहुंचेंगे और बेहतर से बेहतर होगी। अभी क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट, आप बताएंगे क्या इम्प्रूवमेंट उन्होंने शहीद नगर के एरिया में बच्चों के लिए किया है? नहीं, बच्चों के लिए हमने काफ़ी अल्पसंख्यक तरीके से हमने काफ़ी उन पेंशनें और योजनाएं हमारी गई हैं, नीति हमारी काफ़ी ज़्यादा गई हैं, जिसमें कि हमने लोगों से घर घर जाके डोर टू डोर इस बात के लिए बोला है, समझाया है और बहुत गई हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा करेंगे। आप शहीद नगर में कब से रह रहे हैं सर? मैं शहीद नगर, मेरी जन्म स्थान है, जन्मभूमि में शहीद नगर में पैदा हुआ हूँ। पिछले 45 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हूँ और मैं माननीय हमारे विधायक जी सुनील शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। अच्छा, आप ये बताइए, 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे, आपने तीनों का बहुत बेउद्दमी से जवाब दिया है जी। अब चौथा सवाल ये है आपसे अब्बास सैफी जी, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है यहाँ? देखो, आने वाले समय में जो लोग यहाँ से यूपी से दिल्ली जाते हैं, आने वाले समय में हम साहिबाबाद विधानसभा में एक अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाएंगे और मेरा खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरी एक दरखास्त है कि आने वाले समय में हम जो ना बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को दें। तो हमने पिछले 5 सालों में क्या किया? हमने व्यवस्था जो हम कह रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, हमने 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं है स्वास्थ्य के बारे में। जो ना माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा, कोरोना काल से हम पूरे विश्व जूझ रहा है, उसके अनुसार हमने यहाँ पे वैक्सीन 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है और आने वाले समय में और भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के स्तर से हम लोग ये चीज़ों के लिए काम करेंगे आने वाले समय में। तो आप क्या कहते हैं कि आपके सुनील शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, जो एग्जिस्टिंग अभी वो विधायक थे, उन्हें ही एग्जिस्टिंग गाजियाबाद के 5 सीटों पे आपके संगठन ने 5 सीटों पे वही वाले कैंडिडेट को चुना गया? क्योंकि वो कैंडिडेट हमारे बेहतर हैं और वो कैंडिडेट उससे भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। और मैं तो जो साहिबाबाद विधानसभा है, 55 विधानसभा, जिससे हमारे माननीय विधायक जी सुनील शर्मा जी वो पहले से बेस्ट करेंगे, अच्छे से अच्छे वोटों से जीतेंगे और उनके आगे पीछे कोई भी प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि कोई भी नहीं है, कोई सी पार्टी नहीं है
सुनील शर्मा जी यहाँ के बेस्ट सबसे बढ़िया से बढ़िया विधायक हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में और 10 फरवरी को जब वोट डलेगा, मैं सबों से विनती करता हूँ कि आने वाली 10 फरवरी को सब बीजेपी को वोट दें और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं और उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। 10 मार्च को उससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। पहले जीते थे 1.5 लाख से, इस बार कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 लाख से वोट से जीतेंगे। कितनी सीट आप सोच रहे हैं कि हमारे जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, 350 से प्लस आएंगे इस बार। 350 प्लस? क्योंकि हमने पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था दी है। विपक्ष जो आपके ऊपर ये बोल रहा है, आपने हमें वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, आपने रोजगार में क्या दिया? नहीं, रोजगार में हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। विपक्ष तो बोलता है, विपक्ष में तो खुद हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं। किन्हें टिकट मिला हुआ विपक्ष में? सारे हिस्ट्री सीटर और जिन पर कई से मुकदमे, उन सबों को टिकट दिया। समाजवादी या अदर जितनी भी वो हैं विपक्षी दल, उन्होंने सबों को हिस्ट्री सीटर को दे रखा टिकट। क्या बीजेपी हिस्ट्री सीटर को वो टिकट नहीं देती है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं देती है। अच्छा, और अगर समाजवादी पार्टी के जो विधायक, अभी आप उन्हें दागी कह रहे हैं, अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो आप उन्हें लेंगे? मगर एक किसी व्यवस्था के अनुसार उसका चरित्र देखा जाएगा उस पर, और अगर जो किसी चीज़ से मुकदमे में लिप्त है तो हम उसे नहीं लेंगे। अच्छा, तो जो जनता ने अभी 5 विधायक जो आपके सिटिंग विधायक थे, उन्हें ही संगठन ने आपके टिकट दिया है, तो जनता से नहीं पूछा जाता कि इन 5 साल में इन विधायकों ने काम किया है आपके एरिया में या नहीं किया है, या ऊपर से ही चुन दिया जाता है कि नहीं भाई आप उन्हें ही एग्जिस्टिंग विधायक को टिकट दो? देखो, जनता से नहीं पूछा जाता है? जनता जनार्दन है, जनता सबसे पहले है। देखो, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा अहम मुद्दा रहा है और हम उसी के आधार पर ही काम करते हैं। मगर शहीदनगर एरिया में आबाद जी, हमने आप देखा है, देखिए जैसे आप अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं, तो यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है उनमें। देखो, नाराज़गी उन लोगों के लिए जो विपक्ष हैं। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम करा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, और विधायक सुनील शर्मा जी द्वारा हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील शर्मा जी 5 सालों में नजर ही नहीं आए शहीदनगर एरिया में। ये गलत है। सुनील शर्मा जी आते रहते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। और सबसे अहम बात क्या, सबका साथ सबका विकास, उस चीज़ को लेकर हमारे विधायक जी चलते हैं। किसी से कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है। ये हमारे विधायक जी और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अगला क्वेश्चन आपसे ये है अब्बास सैफी जी, जैसे कि आपको जानते हैं अखिलेश जी आ रहे हैं आपके विपक्ष में, आपको लग भी रहा है कि अखिलेश जी ही टक्कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में? बीजेपी को जो टक्कर देने का अभी चल रहा है उसमें सिर्फ अखिलेश यादव जी ही आपको नज़र आ रहे हैं, राइट? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जैसे जैसे घोषणाएं कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री मतलब आप समझते हैं सर, जनता कहाँ जाएगी? देखो, ये जो जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं ये गलत है। देखो, पता क्या, सारा कुछ चीज़ जो होता है सिस्टम से होता है, और बाकी वो तो पहले भी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं करा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, योगी जी दोबारा 350 प्लस। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं 350 प्लस, बट जनता के बीच आप देखो, जनता जानती है, जनता के बीच हम जाते हैं हाँ। और जनता जानती है, जनता उसी को वोट करेगी जिन्होंने हर तरीके की कानून व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों को मुद्दा लेकर हर समाज के लिए, हर जाति वर्ग के लिए जो काम करा है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। आप कानूनी व्यवस्था, हर बार कानूनी व्यवस्था बोल रहे हैं जैसे, क्योंकि बेहतर दी हमने। अच्छा, तो आप सीधा एनकाउंटर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे का क्या किया आपने? विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर थे। जो कानूनी प्रक्रिया हुई तो उसके अनुसार जो ना प्रशासन ने उनके साथ कार्रवाई करी है। बाकी हम तो पूरी तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था लेकर साथ चलते हैं, और बस सबका साथ सबका विकास। देखिए हमारा जी, देखिए जो भी आप अब बातें कर रहे हैं, लास्ट में हमें आप ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और आपके प्रधानमंत्री जी ने तो एक वर्ड और ऐड किया था जिसका नाम था सबका विश्वास। तो आप ये 2 लाइन ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो एक और लाइन उसमें जोड़ी थी, वो वाली लाइन भी आप प्लीज। नहीं, बिल्कुल वो वाली लाइन भी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास के आधार पर ही तो हम वोट मांगने जा रहे हैं। डोर टू डोर नहीं जीत पाए ना नहीं, ये आप मुझसे। शहीदनगर एरिया में आप हैं पिछले 30-35 साल से जो सक्रिय हैं, मतलब बीजेपी में तो आप अभी आपने शायद इसी साल ज्वाइन किया है, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ योगी जी की रणनीतियों से, नीतियों से। सुनील शर्मा जी ऐसे इतने अच्छे विधायक हैं आपके, मगर शहीदनगर एरिया में जो आप देखा जाए तो आप खुद ही सोचिए सर, जो ये शहीदनगर में विकास आप कह रहे हैं, ये विकास होता है? ऐसा विकास होता है?
नहीं, विकास काफ़ी हुआ शहीद नगर में। बाकी आने वाले समय में हम और अच्छी तरीके से शहीद नगर में विकास करेंगे। जब शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा विकास करेंगे, स्वास्थ्य के माध्यम से ज़्यादा विकास करेंगे। जब बारिश आ जाती है अब्बास जी, आपने देखा होगा जब बरसातों का महीना आ जाता है तो यहाँ पे तो पानी, थोड़ी सी बारिश जो हुई तो लोग अपनी नाव लेके निकल जाते हैं। एक्चुअली क्या हमारे विकास है। पूरी तरीके से विकास हुआ है यहाँ पे, मगर नीचे के जो नगर निगम के अकॉर्डिंग जितनी भी पार्षद वगैरह आते हैं वो सब पैसा अपने पास रख लेते हैं और विकास कार्य नहीं करवा पाते। बाकी इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और शहीद नगर का आने वाले समय में बेहतर से बेहतर विकास होगा। तो आप क्या चाहते हैं, बीजेपी का पार्षद भी बीजेपी का आ जाए? आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी के भी जो पार्षद हैं। मैं तो यही चाहता हूँ बीजेपी के पार्षदों, बीजेपी के विधायकों, सारा कुछ बीजेपी का ही मतलब हो, तो बेहतर से बेहतर काम होगा। नहीं, आप कह रहे हैं विधायक से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमें पार्षद भी बीजेपी का ही चाहिए। विधायक जी से क्यों नहीं काम हो पा रहा? आपने तो बोला अभी, जैसे कि हमने बताया आपको, विधायक जी के पास आप जाओ, समस्या लेकर जाओ, सारी बात लेकर जाओ, विधायक जी सुनते हैं, सबों की सुनते हैं, उनका दरबार होता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अब्बास जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसा आपने खुद ही बताया अभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपकी ये लाइन है जो प्रधानमंत्री जी ने आपके जनता को, सबको बताई थी। मगर इसमें आप ये देखिए ना सर, आप विकास शहीद नगर की बात कर रहे हैं, हम आपको लोकल, देखिए हम जा सकते थे सुनील शर्मा जी के पास इंटरव्यू के लिए, हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, हमने नहीं, जनता से हमने और भी इंटरव्यू करे हैं और भी लोगों से पूछा है। देखो, ये मैं मानता हूँ शहीद नगर का शिक्षा स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। हाँ, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ टीवी के माध्यम से, और जो मेरे को सुन रहे हैं शहीद नगर की आवाम या साहिबाबाद विधानसभा की आवाम, मैं खुद ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे जो विधायक जी हैं उनसे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो आने वाले विधानसभा में फिर दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर शहीद नगर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता को और आपके टीवी के माध्यम से कि बहुत बेहतर होगा। तो मैं फिर अपनी बात इस बात पर लाकर ख़त्म कर रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके माध्यम से ही वोट करें बीजेपी को, और आने वाले 10 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट करें और अच्छी सरकार चुनें, जो कि एक विकल्प है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब्बास जी, जिस तरह से आपने अपनी दमदारी से अपनी बातों को रखा हमारे TV14 भारत पे, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी पार्टी का नेतृत्व करा। यहाँ हमारी शहीद नगर की एरिया में आपने बताया कि किस तरह से आपके सुनील शर्मा जी जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा विकास किया है, जिसे आप इतना अच्छा विकास कह रहे हैं। मगर उल्टी दूसरी हैंड पे अगर जनता से हम मिलते हैं तो जनता हमें बताती है कि सुनील शर्मा जी ने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से हम उन्हें वोट करें। मगर हम चाहेंगे, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, कि जो भी हो जनता के हक के लिए काम करें आप लोग जी। चलो धन्यवाद। मैं TV14 भारत से दीपक भट्ट, मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगा, हमारे साथ अब्बास सैफ़ी जी थे अभी तक हमारे साथ, और जो उन्होंने अपनी दमदारी से बातों को रखा हमारे सामने। हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बातों को सुने और जनता इस पे निर्णय ले कि उन्हें 10 फरवरी जो हमारा गाज़ियाबाद के एरिया में इलेक्शन का वोट का तारीख तय किया गया है, उसमें किस पार्टी को वोट करें। हम TV14 से आगे आपके लिए ऐसे ही कवर करते रहेंगे। अगला हम आपको बहुत जल्दी से भेजेंगे। धन्यवाद।